साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित व फूलों के साथ मुस्कुराते रहें। देखिए, होली आनंद का त्यौहार है। इस समय आप प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें आप देखिए फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं और ये एक स्वस्थ हेल्दी सीजन चल रहा है। अब ये सामने हम आपको सैमल का पौधा दिखा रहे हैं जिसमें फूल ही फूल हैं, पत्ते एक भी पत्ते नहीं। इसमें बहुत ही आकर्षण होता है और बहुत ही निराली और अनोखी सुंदरता होती है। उसी के साथ एक संदेश भी है हमारा, उसको भी सुनिए। साथियों नमस्कार। चलिए हमारे इस चैनल की तरफ से आज आपको सुंदरता का मधुरतम दृश्य सामने है और ये आपको देखिए कितने सुंदर फ्लावर हैं और इनका जो है होली के त्यौहार से इनका बड़ा गहरा संबंध है। ये तभी होली जैसे ही रखी जाती है और बसंत प्रारंभ होता है तभी इन फूलों को आप खिलते देखेंगे। ये चटक लाल रंग के होते हैं और बहुत आकर्षित होते हैं। ये अपनी तरफ सब खींच लेते हैं किसी भी व्यक्ति को। इनमें सम्मोहन पावर होती है। तो चलिए आज का दिन आपका आनंद से बीते और इन्हीं फूलों के साथ सुंदरता से आपका जीवन सफ़र निकले। अब रंगों का जिक्र इसलिए आया कि अब होली में भी चटक रंग कम मिलते हैं देखने को। गुलाल तो मिल रहा है, गुलाल तो अभी पूरे देश में खेला जाता है, लेकिन रंग जो पहले चटक बना करते थे, विशेषकर टेसू प्लास के फूलों से लोग बाग बनाते थे, वो प्रथाएं तो अब कम ही हो गई हैं। और इसी तरह ये जो फूल वाले पेड़ पौधे हैं जैसे अमलतास है, गोल्ड मोहर है और बोतल बुरुस है और इस तरह के जो अच्छे पौधे हैं फूल वाले, कचनार है, ये प्लास है, ये प्रायः देखिए आप लगना बंद ही हो गए। अब अभी आप अयोध्या का विकास हो रहा है और मिडवे में बहुत अच्छे पौधे लग रहे हैं। तो एक तो वो हरे पौधे लग रहे हैं, हरी पत्तियों वाले जंगली, और दूसरे लग रहे हैं खजूर और खजूरिया। बताइए आप गांव के रहने वाले होंगे या शहर के, कभी भी आपने गांव के अंदर या शहर के अंदर खजूर और खजूरिया लगी देखी है? भाई जैसे पौधे आप लगाओगे वैसी तो आपका एनवायरनमेंट होगा। अब ये संबंधित विभागों को किस विशेषज्ञ ने ये राय दी। मैं बनारस भी गया था लेकिन फ़ोटो नहीं ले पाया भाई, ये एक थोड़ी सी कमी रही हमारी कि मिडवे की फ़ोटो हम ले लेते। लेकिन बनारस में घुसते ही कम से कम 25 किलोमीटर पहले से खजूरों को लगा दिया गया है और हरे पत्ती वाले पौधे लगा दिए गए हैं। अच्छा, शेष ऑर्नामेंटल पौधे लग रहे हैं, वो बहुत कीमती पौधे लग रहे हैं, वास्तव में सही बात है। अच्छा, और ये हम तो ये कह रहे हैं कि संबंधित विभागों वाले से ये पूछ लें, सरकार या सरकार के प्रतिनिधि, कि ये खजूर किस नर्सरी से खरीद के लाए। वो इतने बड़े बड़े 10-10 साल 20-20 साल के पौधे अवश्य ये चोरी करके लाए गए होंगे और इस तरह से ये पैसे का अपव्यय हो रहा है और इससे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और आगे चल के ख़राब होगा, क्योंकि ये दूषित और प्रदूषित हवाएं वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसकी जांच करवा लें, एक जांच विशेषज्ञ बैठा लें। आजकल बॉटनिकल गार्डन यहाँ पर है, उनके विशेषज्ञ से राय ले लें। हमारे माननीय मंत्रीगण जो भी संबंधित विभाग के हैं वो राय ले लें और जो उत्तरदायी संस्थाएं हैं या उत्तरदायी जो विभाग हैं उनके विशेषज्ञ से भी पूछ लें। अगर भाई हम त्रुटिपूर्ण बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांग लूँगा, और वरना तो साहब, क्योंकि हम तो जितनी जागरूकता है उतनी फैलाने का प्रयास करेंगे कि जो प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करें पौधे वो लगाए जाएं, या जो रास्ता चलते हमारी थकावट को दूर करें। जैसे हम सुंदर फूल, ये पौधे देखिए लखनऊ में लगे हुए हैं जगह ब जगह, और अब ये कुछ ही दिनों के हैं, ये आगे चल के अब मिलेंगे नहीं, क्योंकि रंग से जाने क्यों लोगों को चिढ़ हो गई है। एक निराशा में, कुंठा में रहना चाह रहा है आदमी। जैसे अब आजकल खुले मकान में आदमी नहीं रहता है, फ्लैट में रह रहा है, यानी क्यों एक मानसिकता संकीर्ण होती जा रही है लोगों की। ये आप देखिए, सर्वे कर लीजिए, हम तो कह रहे हैं ऐसा थोड़ी है, सर्वे कर लीजिए। घर के अंदर न पौधे लगाएंगे न एक वो रखेंगे, रूखा सूखा वातावरण अपने घरों का रखने की एक आदत बनती जा रही है। देखिए, जो हैबिट बनती है, आदत बनती है, वो उसी से फिर संस्कार बनते हैं और संस्कार से ही फिर समाज के रीति रिवाज बनते हैं। भाई सत्य बात है। तो ऐसा होता जा रहा है। अब भाई पहले बोगनविलिया और कचनार
और ये कनेर वगैरह देखिए लगते थे मिडवे में, लेकिन अब खजूर और खजूरियाँ और हरे वाले पौधे लग रहे हैं। तो भाई ये हमने देखा और इस सुंदर फूल का पौधे का आकर्षण देखा, तो हमने कहा चलो भाई एक जागरूकता का, एक चेतनता का, अलर्टनेस का एक ब्लॉग बना दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र है, जनता ही सबसे बड़ी अभिमत जनता का है। तो आप भाई सभी लोग अगर कमेंट के द्वारा हमको अपना मत देंगे, कमेंट के द्वारा या व्यू के द्वारा, तो फिर जो संबंधित विभाग हैं उनका भी ध्यान हमारी बात पे जाएगा। वरना कोई बात नहीं, हमारे मन में आया, हम शब्द तो हमेशा जिंदा रहता है, ये शब्द का चैम्बर ही है। ये आकाश जो है, आकाश में देखिए कोई ठोस और तरल चीज़ नहीं है। अब आप लोग नहीं समझ पाएंगे, गैस सिलेंडर में जैसे गैस भरी रहती है, लेकिन गैस तो हम कृत्रिम बनाते हैं, तो वो हम लोहे के चादर से ढक देते हैं। ये ईश्वरी है, प्रकृति का ये वो है, और ये पंच तत्व में से एक तत्व है आकाश। लेकिन जो हमारा शब्द हमारे मुंह से निकलता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहता है, कभी शब्द खत्म नहीं होता। वही शब्द जिस पे आजकल ओम पे जिस पे राजनीति चल रही है पूरे, वो अब भारत की राजनीति ना समझें आप, वो पूरे विश्व की राजनीति चल रही है। आगे चल के देखते चलिए, वो बहुत दूरदर्शी कदम उठाया गया है और उठना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वो अब विश्व स्तरीय ओम पे अब चर्चा होगी। और भाई हम तो चाहते ही हैं कि इस तरह की आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती रहे, जिससे लोगों में अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति जागरूकता बढ़े, तो अपराध कम हो जाएगा। क्योंकि हम पुलिस में रहे हैं, हम जानते हैं कि अपराध के रोकथाम का सबसे बड़ा तरीका क्या है। सबसे बड़ा तरीका कानून नहीं है, नो, कानून तो है भाई, कानून से डर है, डर की वजह से थोड़ा अपराध कम। लेकिन जब हमारी मानसिकता अगर ठीक होगी, तो मानसिकता और मन को ठीक करने के लिए अध्यात्म और शास्त्र ग्रंथ का सत्संग और उनकी चर्चा, यही सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक एक कारण है, जिसके द्वारा हम अपराध और आपराधिक गतिविधियों को रोक सकते हैं। तो चलिए भाई, सरकार लगाए या ना लगाए, लेकिन जन जन से हमारा निवेदन है कि अच्छे पौधे लगाइए जिनसे प्राणवायु ऑक्सीजन का विसर्जन हो, और जो है हमारी निराशा और कुंठा दूर हो। सुंदर अमलतास का फूल आप देख लीजिए, पीले रंग का जब खिलता है, या यही फूल आप नज़दीक से देख लीजिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और प्लास का फूल देख लीजिए, इस टाइम खिलता है, द फायर ऑफ द फॉरेस्ट जिसको संज्ञा दी गई है। तो ऐसे सुंदर फूल लगाइए। और चलिए प्लास पे एक आध दिन बनाएंगे। प्लास पे तो भारत का जो नवयुवक है वो टेसू प्लास का पौधा कभी कटने ना दे, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि उसमें कितनी बड़ी जीवन शक्ति है। आपने कभी नज़दीक से देखा है, उसको छू के देखा है उस पौधे को? जिस तरह से आप जिम में जाके अपनी मांसपेशियां बनाते हैं और मजबूत करते हैं अपने शरीर को, उसी तरह के तत्व प्रकृति ने प्लास के पौधे में दिए हैं। पीपल से आप अपना शरीर मजबूत नहीं कर सकते, प्राणवायु ऑक्सीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर प्लास के बीजों का आप, जैसे वैद्य लोग बताते हैं, उसके अनुसार अगर आप सेवन करें, या उसकी छाल का या उसके पत्तों का, तो आपके शारीरिक सौष्ठव में सुंदरता आ जाएगी। और आप उसी तरह से जैसे गठा उसका तना होता है, उसी तरह से आप लोगों का भी तना मतलब शरीर बनेगा। नवयुवकों से निवेदन है, तो प्लास का पौधा अवश्य लगाएं, गांव-गांव लगाएं, और कटने ना दें। जहाँ भी लगा है वो कटने ना दीजिए किसी भी हालत में। आपका हाथ कट जाए लेकिन प्लास मत कटने दीजिए। प्लास का पौधा इतना औषधि और इतना दिव्य पौधा है। चलिए, आज का ज्ञान बहुत हो गया। होली अब आ रही है, रंगों का सरोवर करिए और रंग बिरंगे पौधों को लगाइए जगह व जगह, जिससे निराशा कुंठा दूर हो, ऊर्जा और संचार और चेतनता का भाव जग जग में फैले, जन जन में फैले। चलिए, हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें और सब्सक्राइब भी करें और मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।